हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, मैं समझाऊंगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी में, जिस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है वो मोशन में है। सपोज एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी तक जाता है, ये मोशन में है। मोशन में क्या है, इसकी पोजीशन चेंज होती है। When there is a change in position of the object, it is in motion simply. Or an object is said to be in motion if its position is changing. और टाइप्स ऑफ मोशन में पहला मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस तय करता है पार्टिकल। सपोज तो ये यूनिफॉर्म मोशन का है। ये पार्टिकल है, ये 1 सेकेंड में 3 मीटर्स कवर करता है, अनदर 2 सेकेंड्स में 3 मीटर्स फिर करता है, 3 सेकेंड में 3 मीटर्स फिर कवर करता है। इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन होता है। और इसका ग्राफ इस तरह आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर टाइम है, ये डिस्टेंस है, इधर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इसका। ये यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन। अब दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस का पड़ता है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। इसका ग्राफ कर्व में आता है, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस, ये डिस्टेंस एक्सिस, ये अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ आता है। तो इसमें object covers unequal distance in equal interval times, then the motion is said non-uniform motion. If an object starts from point A, comes to B, then goes to C, then distance will be AB plus BC. Distance AB plus BC and displacement AC. This is the difference between distance and displacement. Actually, distance depends on the actual path of the particle body, and displacement is the distance from initial point to final point in particular direction. स्टार्टिंग पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, या रेफरेंस पॉइंट, या फिक्स्ड पॉइंट बोल देते हैं।
तो इस तरह ये डिस्टेंस तो पाथ पर डिपेंड करता है, ए बी प्लस बी सी, एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी. So this is difference between displacement and this distance. Now a particle, if it starts from A, O to A, then come back to O, then distance will be OA plus AO, or displacement will be 0. This is initial position, this is final position, and it has come back to its initial position. So displacement 0, O से O तक का डिस्टेंस 0 होगा, तो ये 0 है. In other case, in this case distance is greater than displacement, here distance is greater than displacement. And third case, if a particle is in circular motion of radius r, and in one rotation it starts from A and come back to A in one rotation, distance will be equal to circumference of the circle 2 pi r, or displacement zero, because it has come back to 0. This is actually distance is scalar quantity and displacement is a vector quantity. स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है. तो वेक्टर क्वांटिटी कहा जाए किसी आपको डिस्प्ले, यू कैन आस्क द डायरेक्शन. डिस्टेंस के बारे में बात की जाए, इट इज स्केलर क्वांटिटी, यू कैन नॉट आस्क डायरेक्शन बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ होती है. नाउ we will discuss the difference between distance and displacement. Distance depends on the actual path of the object, and displacement is the distance. It is the shorter distance between initial and final position. Second point, it is a scalar quantity, vector quantity. Third point, distance is never 0, is always positive, and displacement will negative, positive, negative, और पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट. अब नेगेटिव पॉजिटिव 0 तो बता दिया. नेगेटिव, सपोज पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए, इट come to B, then it come back to C. यहाँ पॉइंट था या B के लिए और C के लिए. तो डिस्टेंस तो होगा ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस ए सी. ये डिस्प्लेसमेंट होगा. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होती है. फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अब हम स्पीड के बारे में बताएंगे. स्पीड
स्पीड ऑब्जेक्ट की इसके फॉर्मूला से हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड टाइम। इससे ही हम डेफिनेशन बना लेंगे। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड v है, डिस्टेंस d है, तो ये t, ये d डिस्टेंस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम। तो स्पीड विल बी d अपॉन t एंड इसका यूनिट जो होगी इससे निकल जाएगी डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की मीटर सेकंड। ऐसा ही सिस्टम में यही यूनिट होती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि ये डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो ये स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे मोशन टू टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, ऐसी स्पीड भी यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें वही मोशन वाली डेफिनेशन है, पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, सब 4 मीटर, देन 4 मीटर, थर्ड मिनट्स में 4 मीटर, सेकंड में सॉरी और 4th सेकंड में 4 मीटर्स। पार्टिकल, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। उसमें मोशन में स्पीड डेफिनेशन स्पीड चेंज कर दो, स्पीड की यूनिफॉर्म स्पीड की हो जाएगी। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो इसका ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो होता है इस तरह का आता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम एक्सिस है, स्पीड एक्सिस है। ये इसका ग्राफ आता है नॉन यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म स्पीड। ये टाइम एक्सिस, ये स्पीड एक्सिस, ये यूनिफॉर्म स्पीड। अब एवरेज स्पीड के बारे में बताएंगे हम। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम। जो है ये टोटल टाइम v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी स्पीड और t फॉर टाइम और s टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम। नाउ कम टू वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड में इतना अंतर है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती। तो जिसमें वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम। ये वेलोसिटी डेफिनेशन है, द
displacement covered by an object in unit in time is known as velocity. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. अगर यहाँ स्पीड इस्तेमाल करें, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन देना पड़ेगा. डिस्टेंस विद डायरेक्शन मीन्स डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इस डिस्टेंस विद डायरेक्शन. इन केस ऑफ अगर डिस्टेंस से हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाय द टोटल टाइम, दिस इज द वेलोसिटी. नाउ कम टू डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. पहला पॉइंट डेफिनेशन कर दे दीजिए. स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन पर यूनिट ऑफ टाइम. और दूसरा डेफिनेशन जो दी है वो दी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम. दूसरा है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तीसरा पॉइंट है स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी में बी नेगेटिव और पॉजिटिव. फोर्थ पॉइंट, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नेवर जीरो. एवरेज वेलोसिटी में बी जीरो. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बतलाऊंगा. उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी. मेरे नोट्स जरूर नोट डाउन करते जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा. और आप लोगों से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिएगा. ओके, थैंक यू.